हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम लोग गांधी युग कर रहे हैं और गांधी युग का हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं और ये आज हमारा चौथा पार्ट है। इसके बाद भी 1 से 2 वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट आपका गांधी युग हो जाएगा और इसके अंदर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ये 6 पार्ट देखा हो तो आपका बिल्कुल कहीं से भी नहीं छूटेगा, कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो। और बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया, जिसके तहत हरिजनों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दिया गया। और इस निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल, जो कि आता है यरवदा जेल के बारे में भी आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, में आमरण अनशन आरंभ किया। अंततः गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हो गया, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। तो पृथक निर्वाचन मंडल कब समाप्त कर दिया गया? तो 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट में। और किनके ये मध्य हुआ था? तो गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर। आप बिल्कुल अगर इसके पहले का 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीच से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लाइन से अगर देखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट भी जो है आपको क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? तो अर्धनंगा फकीर। क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर कहा था। बाद में चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक? तो 1940 से 1945 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था और इस सम्मेलन में भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो पूछता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स कहीं कहीं से आते रहते हैं, तो बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। हम इसको शॉर्ट्स में भी एक बार देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी इस सम्मेलन में भारतीय संविधान की रूपरेखा को लेकर ब्रिटिश सदन में एक श्वेत पत्र तैयार हुआ, जो आगे चलकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आधार बना। तृतीय गोलमेज सम्मेलनों के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये पूछता भी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की भावी शासन प्रणाली एवं संविधान की रूपरेखा तय करने हेतु गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन साइमन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस किया गया। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। तृतीय जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की जो भागीदारी उसको देखेंगे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं थी। द्वितीय में थी, हाँ थी, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तृतीय को क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। और अगर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट
कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, द्वितीय की और तृतीय की। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन थी, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसमें पहले में सिर्फ मुस्लिम लोग, हिंदू महासभा, दलित ने सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। तो एक बार फिर से सुने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 को हुआ था, कांग्रेस की कोई इसमें भागीदारी नहीं थी और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दलित वर्ग ने ही सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और इसमें अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और क्या गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था और इसका बहिष्कार किया गया था। और 1935 के अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। और एक चीज बिल्कुल नोट कीजिएगा कि जो तीनों डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। तो बिल्कुल इसको आप लोग नोट कीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों में फूट डालना था। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया, किंतु 26 सितंबर 1932 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। और हरिजनों, और इससे भी रिलेटेड 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आप उसको देखिएगा। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% की क्या कर दी गई? आरक्षण की गई थी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के सफलता पर कहा था, सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ की पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा। और ये पूछता भी है कि कौन किसने कहा था, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफलता पर कहा था कि सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ के पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगी। गांधी जी ने 1934 ईस्वी में बिहार में आए भूकंप में कहा था कि यह स्वर्ग हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है। तो जो बिहार में जो भूकंप आया था उसमें गांधी जी ने क्या कहा था और कब कहा था? तो 1934 ईस्वी में कहा था, जब बिहार में आए भूकंप पर कहा था कि यह स्वर्ग हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है।
1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी अपने जनमत की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भाग लिया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे, जो कि पूछता भी है, इसके अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगास्वामी चुने गए थे। 1937 ईस्वी में चुनाव में कांग्रेस ने कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, और बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। पंजाब में मुस्लिम लीग यूनियन पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। तो पंजाब में किस चीज़ का संयुक्त सरकार का गठन किया गया? तो मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी के संयुक्त सरकार के गठन किया गया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन प्रस्तुत किया। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के समय में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब? तो हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में। और मैंने अधिवेशन से भी कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप बिल्कुल उसको देखें, क्योंकि हर एग्जाम्स में या बीपीएससी में खास करके यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप 67 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, 68 का देखें, या इसके प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखें। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कार्यकारिणी में गांधी जी की तटस्थता के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया था, और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी बिलवाड़ी मध्य प्रदेश थी। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कब? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। और ये सारा पीडीएफ अभी तक आप जितना भी क्लास हुआ है आपका सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जुड़ जाइए, और वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आपको सारे का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके पहले भी साइंस का भी सारा वीडियो आ रहा है, लगभग 1600 के आसपास 1 लाइनर का क्वेश्चन आंसर कराया गया है। तो बिल्कुल आप उसको जाके देखें, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं और हर सब्जेक्ट से क्लासेज आ रहे हैं, तो बिल्कुल जाके आप देखें। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली के मस्तक में आएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि गांधी योग एकदम डीपली होगा 1 लाइनर में, जिसका लगभग आज 4 वीडियो कंप्लीट होता है, और आने वाले 1 से 2 वीडियो में पूरा गांधी योग खत्म हो जाएगा। और यहाँ से कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर का करके यहाँ से एकदम वीडियो को देखें, और देखें कि कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटा है, कहीं कुछ भी से आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और बिल्कुल ये काम आपका है, इसको करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इसके पार्ट में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।